लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। खुदावंद अपनी वर्शिप टीम को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद, सारे म्यूजिशियंस को तेरे हाथ में दे देते हैं खुदावंद, और सब खुदावंद हम सब लोग जो बतौर कलीसिया तेरी हमद करते हैं खुदावंद, हम तेरी वर्शिपिंग अनॉइंटिंग को मांग लेते हैं खुदावंद। उस मसा में रहकर खुदावंद, उस प्रस्तिश के मसा को लेकर खुदावंद, हम रूह और सच्चाई से लायक तौर से तेरी प्रस्तिश करना चाहते हैं। आज खुदावंद हम जरूरतमंद बनकर इस इबादत में शामिल नहीं होना चाहते, बल्कि आज खुदावंद हम अपनी हमद के नजराने लेकर तेरी इस इबादत में आना चाहते हैं खुदावंद। आज खुदावंद शुक्रगुजारी और प्रस्तिश के रवैये को लेकर तेरी प्रस्तिश में आना चाहते हैं खुदावंद। और खुदावंद मिन्नत करते हैं जब हम तेरी प्रस्तिश करें, तेरे कलाम को सुने, तो बंद टूट जाए खुदावंद, बंधन खुल जाए खुदावंद, और खुदावंद तेरे लोगों के लिए तंदुरुस्ती, सलामती, रूहानी बरकत, जिस्मानी बरकत, माली बरकत जारी हो खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू भला है खुदावंद। जैसे तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद कि तूने ये इस बात की हमें यकीन दहानी कराई है कि तू हमारे दरमियान मौजूद रहता है। तुझे वेलकम करते हैं आज की इस इबादत में। आज खुदावंद हम तुझे ले लेना चाहते हैं खुदावंद। आज खुदावंद तुझे पाना चाहते हैं, अपनी जरूरतों को नहीं, अपने मौजूद को नहीं, बल्कि अपने मंबा को पा लेना चाहते हैं खुदावंद। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि सिर्फ तू ही हमारे लिए ऐसा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, उसके कामों के लिए प्रेज। हालेलुया। वो मेहरबान है, वो कदूस है, वो रहीम है, और उसका नाम सब नामों से आला है मेरे अजीजों। और मुबारक है हम जो इस वक्त उसके घर में मौजूद हैं। हम उसके बेटे यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, और आज दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई ऐसी कुवत नहीं जो हमें उसकी परस्तिश करने से, उसका नाम लेने से रोक सके। हालेलुया। हमारी जंग यीशु मसीह ने सलीब पर जीत ली है। आज हमें सिर्फ यकीन करने का मामला है। हालेलुया। प्रेज आए अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपने पूरे जोर से उस खुदावंद को मुबारक कहेंगे। जोरदार तालियां उस खुदावंद के लिए। वो उसका नाम सब नामों से आला है मेरे अजीजों। उसके लिए जितनी तालियां बजाएं उतनी कम है। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेओ से दाही पवित्र सदा है, तेओ से नहीं ना पवित्र सदा है, तू आके मेरी जान। यकीनन वो मुबारक खुदावंद है मेरे अजीजों, और आज वो हम सबको बदला देने की खातिर यहाँ मौजूद है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने ख्यालों को, अपनी तवज्जो को खुदावंद के हजूर लगा लें, क्योंकि कोई इंसान हमें कुछ नहीं दे सकता। हमारे साथ बैठा इंसान हमें कुछ नहीं दे सकता। अगर हमें कुछ दे सकता है या हमें दिया है तो उस खुदावंद ने। हालेलुया। अपने ध्यान को उस पर लगा लें। आज खो जाएं उसकी हजूरी में, उसकी प्रस्तिश में। हालेलुया। तेओ से दाही ना मुबारक सदा है, तू आके मेरी जान।
तू आकर मेरी जान मुबारक खुदा है तू आकर मेरी जान मुबारक खुदा है तेरो से दाही नाम सदा तेरो से दाही नाम पवित्र सदा तू आकर मेरी जान कदी भी ना भुल बख्शिशा दिया कदी भी ना भुल बख्शिशा दिया तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है तू आकर मेरी जान तेरे सारे पापानु वो है मिटाता तेरे सारे पापानु वो है मिटाता फिर से कहेंगे तेरे सारे पापानु वो है मिटाता तेनू सारे रोगा तो देता शिफा है तेनू सारे रोगा तो देता शिफा है तू आकर मेरी जान हो है रजाता तेरू जगिया जी गाना हो है रजाता तेरी उमर नू खुशी बख्शदा है तेरी उमर नू खुशी बख्शदा है तू आकर मेरी जान ओ काबा दे करते जोर दे के ओ काबा दे करते जोर दे के ओ तेरी जवानी नू करदा गया है ओ तेरी जवानी नू करदा गया है तू आकर मेरी जान सब दुखियां कंगाला दे लैया पे सब दुखियां कंगाला दे लैया पे दया नाल सच्चे आई करदा खुदा बड़ा सानू उसने बखाया है अपना सानू बनी इसराइलिया दा रे डूबा बनी इसराइलिया दा रे डूबा है तू आकर मेरी जान तू आकर मेरी जान मुबारक खुदा है तू आकर मेरी जान मुबारक खुदा है तेरो से दाई ना पवित्र सदा है तेरो से दाई ना पवित्र सदा है तू आकर मेरी जान तेरा हूँ
वफादार मुझे यीशु बना, वफादार मुझे यीशु बना, वफादार मुझे यीशु बना, वफादार मुझे यीशु बना। हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत, वफादार मुझे यीशु बना। हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत, वफादार मुझे यीशु बना। थामले हाथ खुदावन थामले हाथ, हाथों को उठा ले, थामले हाथ खुदावन थामले हाथ, थामले हाथ खुदावन थामले हाथ, थामले हाथ खुदावन थामले हाथ। हर रोज हर वक्त रहनुमा तेरी कुदरत, थामले हाथ खुदावन थामले हाथ। हर रोज हर वक्त रहनुमा तेरी कुदरत, थामले हाथ खुदावन थामले हाथ। मेरे पाँव भी ले खुदा, मेरे पाँव भी ले खुदा, मेरे पाँव भी ले खुदा। हालेलुया। मेरे पाँव भी ले खुदा। हर रोज हर वक्त चलूं तेरी राहों पर, मेरे पाँव भी ले खुदा। हर रोज हर वक्त चलूं तेरी राहों पर, मेरे पाँव भी ले खुदा। तुझसे प्यार मैं करता है खुदा, तुझसे प्यार मैं करता है खुदा, तुझसे प्यार मैं करता है खुदा, तुझसे प्यार मैं करता है खुदा। हर रोज हर वक्त प्यार से पुर तेरी कुदरत, तुझसे प्यार मैं करता है खुदा। हर रोज हर वक्त प्यार से पुर तेरी कुदरत, तुझसे प्यार मैं करता है खुदा। मुझसे प्यार तू करता है खुदा, मुझसे प्यार तू करता है खुदा, मुझसे प्यार तू करता है खुदा, मुझसे प्यार तू करता है खुदा। हर रोज हर वक्त प्यार से पुर तेरी कुदरत, मुझसे प्यार तू करता है खुदा। हर रोज हर वक्त प्यार से पुर तेरी कुदरत, मुझसे प्यार तू करता है खुदा। तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ। हर रोज हर वक्त साफ तेरी कुदरत, तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ। हर रोज हर वक्त करती साफ तेरी कुदरत, तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु तेरा हूँ। Hallelujah, praise the Lord. आज के दिन
में आप चाहते हैं कि आप खुदावंद खुदा को बेहतर तौर से इनवाइट करें आज अपने हालात में। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और हम बगैर म्यूजिक के सिर्फ अपनी आवाजें बुलंद करते हुए फिर से यही अंतरा फिर से गाएंगे, थाम ले हाथ खुदावंद थाम ले हाथ। हम सब अपने हाथों को बुलंद करेंगे, खुदावंद को पुकारें अपनी रूहानी तरक्की के। अगर आप मसा और पाना चाहते हैं तो आज खुदावंद को कहें, खुदावंद मेरी रूहानी जिंदगी में तू मेरे हाथों को थाम ले। तू कलाम को सीखने के लिए खुदावंद तू मेरे हाथों को थाम ले। आपकी जिंदगी की कोई भी सिचुएशंस हैं उनमें खुदावंद को कहें, खुदावंद तू मेरे हाथों को थाम ले। हम सब मिलकर अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे। थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ। हाँ हर रोज हर वक्त रहनुमा तेरी कुदरत, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ। हाँ हर रोज हर वक्त रहनुमा तेरी कुदरत, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ। खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, जैसे उससे मांगते हैं हालेलुया। खुदावंद वैसे ही करेगा। थैंक यू लॉर्ड। और आपको पता है कि हम खुदावंद के लिए गीत क्यों गाते हैं? कितने लोग मेरे साथ मिलकर आज बाइबल रीडिंग करना चाहेंगे? कितने लोग? हालेलुया। आधे लोग, बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे। हम सब मिलकर पढ़ेंगे ज़बूर 136। ज़बूर 136 और इसमें एक लाइन है जो बार बार हर लाइन के बाद आती है कि उसकी शफकत अब्दी है। तो पहली लाइन मैं पढ़ूंगा और दूसरी लाइन जो है कि उसकी शफकत अब्दी है, वो हम सब मिल के ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। हम पहली 10 आयत जो है ज़बूर 136 की वो हम सब मिलकर पढ़ेंगे। दूसरी आयत हम सब मिलकर ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफकत अब्दी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो। अगर खुदावंद की शफकत अब्दी है तो आवाज कम है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो, उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया, उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब, रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे, उसी का जिसने मिस्र के पैलौठों को मारा, कि उसकी शफकत अब्दी है, कि उसकी शफकत अब्दी है। जोरदार ताली बजाएंगे खुदावंद की शफकत के लिए। कि बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना देगा? जो भी चीज आपको आज चाहिए खुदावंद आपको देगा, क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि उस पर ईमान लाए और हलाक ना हो, बल्कि हमेशा 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 की जिंदगी पाए। जोरदार ताली बजाएंगे खुदावंद की शफकत के लिए। हालेलुया। उसकी शफकत अब्दी है, उसका प्यार निराला है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो इस बात का ईमान रखते हैं कि उसके लहू से हम पाक हुए हैं? हालेलुया। क्या हम सब मिलकर इकरार कर सकते हैं कि उसके लहू ने हमें शुद्ध किया है? हालेलुया। आखी जा आखी जा आखी जा
मैं थे यसु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आपकी बारी। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यसु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। सब टुटियां जंजीरां ते बंधन टुट गए, सारे पापां ते शरापां दे बंधन खुल गए। हुण हसन दी वारी ए मेरी, मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया। हुण हसन दी वारी है मेरी, मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यसु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। हालेलुया, जोरदार तालियों में। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यसु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यसु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। पापियां दे उत्ते उसने बड़ी भलाई है कीती, पापियां दे उत्ते उसने बड़ी भलाई कीती। चढ़ के सलीब दे उत्ते ओने रिहाई है दीती। चढ़ के सलीब दे उते ओने रिहाई। पापियां दे उत्ते उसने बड़ी भलाई है दी। चढ़ के सलीब दे उत्ते ओने रिहाई है दीती। चल उठियो दा शुक्र मना, मैं ते यसु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। हालेलुया, ओदा शुक्र मना, मैं ते यसु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यसु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यसु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। पर्दा जो फट गया ए हुन साडा मेल होया ए। पर्दा जो फट गया ए हुन साडा मेल होया ए। टुटियां दीवारां सारियां हुन साडा मेल होया ए। ओ टुटियां दीवारां सारियां हुन साडा फिर से पर्दा, ओ पर्दा जो फट गया ए हुन साडा मेल होया। टुटियां दीवारां सारियां हुन साडा मेल होया ए। चल ओदे वल कदम वधा, मैं ते यसु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। हालेलुया, वल कदम वधा, मैं ते यसु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यसु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यसु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। लहू दियां बूंदा डिगियां उदों तेरे रोग मुक गए। लहू दी बूंदा डिगियां उदों तेरे रोग गिर गए। ओ दुखां दे पहाड़ डिग गए उदों तेरे रोग मुक गए। दुखां दे पहाड़ डिग गए उदों तेरे लहू दियां, ओ लहू दियां बूंदा डिगियां उदों तेरे रोग मुक गए। दुखां दे पहाड़ डिग गए उदों तेरे रोग मुक गए। हुण एवें ना तू इंज घबरा, मैं ते यसु दे लहू दे नाल शुद्ध होया।
ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਇੰਝ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਆਖੀ ਜਾ ਆਖੀ ਜਾ ਆਖੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਆਖੀ ਜਾ ਆਖੀ ਜਾ ਆਖੀ ਜਾ, मैं ते यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। सब टूटियां जंजीरां ते बंधन टूट गए, टूटियां जंजीरां सब बंधन टूट गए। सारे पापां ते शराबां दे बंधन खुल गए, सारे पापां दे शराबां दे बंधन टूट गए। हुण हसन दी वारी ऐ मेरी, मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया। हसन दी वारी ऐ मेरी, मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया, यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। हालेलुया, उसके लहू से हम शुद्ध हुए हैं। हालेलुया, उसने हमें अपने लहू से मसा किया है और वही है जो हमें उस मसा में लेकर आगे बढ़ता है। हालेलुया, हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। हालेलुया, यकीनन उसकी आग के शोले यहां मौजूद हैं। प्रेज हालेलुया। शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। 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 शोले शोले शोले, रूह भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन। ओ भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। कर भस्म तू गुस्सा और बदी सब बदकारी, और मैं कशी कर भस्म तू गुस्सा और बदी सब बदकारी, और मैं कशी पर अपनी उल्फत हम में तू हम में नजर आ। तू ही तू उल्फत हम में तू हम में नजर आ। तू ही तू साथ है जिसके, ऐ यीशु तू साथ है जिसके, ऐ यीशु। डोले डोले डोले, कभी न फिर वो डोले। डोले डोले डोले, कभी न फिर वो डोले। शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से, लहू के चश्मों की धार से और उन शोलों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा। है तेरी भी इसमें रज़ा, हम पाते हैं अपनी रज़ा। तेरी भी इसमें रज़ा। तू बख्शे उसको
बख्शे उसको जिंदगी, खोले 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 दिल का दर जो खोले, खोले 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 दिल का दर जो खोले। सब लानते हमसे दूर की, बीमारियां सबका पूर की, सब लानते हमसे दूर थी, बीमारियां सबका दूर थी। ढाली जो दीवार थी, जो बाप और हम में दरार थी, डाली जो दीवार थी, जो बाप और हमें दरार थी, जोड़ा है उसको खून से, जोड़ा है उसको खून से, धोले 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 लहू से दामन धोले, धोले 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 लहू से दामन धोले। जितना आगे आगे चलता यहोवा, जितना आगे आगे चलता यहोवा, वो जग कदे नहीं हार दे, वो जग कभी नहीं हार दे, वो जग कभी नहीं हार दे, वो जग कदे नहीं हार दे। जितना आगे आगे चलता यहोवा, जितना आगे आगे चलता यहोवा, वो जग कदे नहीं हार दे, वो जग कदे नहीं हार दे, वो जग कदे नहीं हार दे, वो जग कदे नहीं हार दे। खोजा पावे लेके आन जा कार लखोरा हिल जा, ओदे जग दुआनु, खोजा पावे घेर ले ओदे बम सुआनु, घाट विच ठोक दे ओदे जग जुआनु। मन जिन्ना नहीं कल दा यहोवा, मन जिन्ना नहीं करदा यहोवा, वो जग कदे नहीं हार दे, वो जग कदे नहीं हार दे, वो जग कदे नहीं हार दे, वो जग कदे नहीं हार दे। वैरी पावे लेके आन नाल लखो लख रन, हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाली हथ, मेरी पावे ले गया लाल लखो लख रन, दिल जाने वेख यहोवा दा जलाली हथ, हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, वो जग कदे नहीं हार दे, वो जग कदे नहीं हार दे, वो जग कदे नहीं हार दे, वो जग कदे नहीं हार दे। ओ यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत तो मौत नू पुकारेगा, यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो झूठ वो मौत नू पुकारेगा। जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा, जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा, वो जग कदे नहीं हार दे, 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 वो जग कदे नहीं हार दे। हालेलुया। क्योंकि ज़बूर 30 और उसकी 5वीं आयत, रात को हो सकता है आपकी तकलीफें होगी, आप रो रहे होंगे, परेशान होंगे, हो सकता है रात को आपके सपने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आज एक सवेरे का दिन है जो खुदावन उतरा है सिर्फ आपको खुश करने के लिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें रात चला गया है, आज जीत का दिन है, जीत का दिन है। आपकी सेहत पर, आपके रिश्तेदार पर, आपके कामकाज पर, आपकी माली हालात पर आज मैंने कहा आज जीत का दिन है।
लेकिन ज़बूर क्या फरमाता है? क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका कर्म उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े, रात को शायद रोना पड़े, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आज के बाद वो शायद को हटाकर कहें यकीनी रात को मुझे अब रोना नहीं है। अरे कितने लोग जागे में हालेलुया बोले? तो ये आज के बाद रात शायद नहीं होगी, यकीनी रात को हम रोएंगे नहीं, क्योंकि हमें यकीन है आगे क्या होने वाला है। पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। क्या आएगी? तो रात को भी और दिन को भी यीशु के नाम में जिंदगी और मौत आपके मुंह के अंदर है। आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अपनी आंखें बंद करें। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए जमीन। एक बार और यीशु मसीह हो महिमा तेरी। यीशु यीशु मसीह हो महिमा तेरी। हम सब गाए आसमान, गाए ये जमीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। अंधेरों में तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। ओ रा रा बाबा सको, ई रा रा बाबा सको रा रा। ओ रा बाबा शको रा रा रा। ई रा रा बाबा। Keep playing, son. Keep playing. You must look at me now, not anybody else. Keep playing, son. That's it. Sako ra ra बाबा. There's a wind blowing in this place. खुदावन की रूह यहाँ जुम्बिश कर रही है। खुदावन ने अपने पर्दे को यहाँ ले आया। खुदावन ने जिस तरह उसने फूका, जिस तरह उसने बोला, वहां अंधेरा जाता रहा, वहां जो है फलदार होने लगा। जमीन जो है सूखी हरियाली में तब्दील हो गई। ओ रा 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 साको रा 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 रा। ओ रा बाबा सिकी रा 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 रा। Oh yes. Sa ra 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 ra. Oh ra ra ba ra ra ra.
अपने दुख उसे दे दें, अपनी तकलीफें उसे दे दें, उसकी मुश्किल, अपना बोझ उसे दे दें, नामुमकिन को उसके हवाले कर दें, आपकी मुस्तकबिल को उसके हवाले कर दें, अपने आप को उसके हाथों में दे दें। हर आंखें बंद हो जाए। खुदावन उतरा अपने लोगों के लिए नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए। बहुत सी चीजें हमने पकड़ी भी हैं, आज उसे रिलीज करें, खुदावन के हवाले करें, अपनी जिंदगी खुदावन को दें। अपनी मुश्किलात, आपके कर्ज, आप डूब रहे हैं, उसे पुकारें, वो आपको उठाएगा। वो यहां उतरा है आपको उठाने के लिए, वो यहां उतरा है सख्त चीजों को पीछे हटाने के लिए, वो उतरा है समंदरों को टुकड़ा करने के लिए, वो उतरा है आपके रास्तों को सूखा बनाने के लिए, सीधा बनाने के लिए, वो उतरा है कांटों को हटाने के लिए, वो उतरा है यहां पर। और वो कहता है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आपके जहनों में परेशानियां होगी, आपके जिस्म में हो सकता है बीमारियां होगी, हो सकता है आपकी रूह जो है वो सूखी भी होगी। आज सारे जगहों में आपके हालात जो है ला तब्दील होंगे, लेकिन वो उतरा है तब्दील करने के लिए, ताकि आपके आंसू वो पहुंचे, आपके बीमार बदन को वो शिफा दे, आपकी सोचों के अंदर हर एंजाइटी को, हर डिप्रेशन को, हर बोझ को, हर स्ट्रेस को यीशु नाम में उठाने के लिए वो आया है, ताकि वो यहां उतरा है आपको आराम देने के लिए, आपके ज़हनों में आराम देने के लिए, आपके बाजू में आराम देने के लिए, आपके हड्डियों में आराम देने के लिए, आपके चेहरे पर, आपके ऑर्गन्स पर जिंदगी देने के लिए वो उतरा। सोको रबा काशी की रबा सोको। बहुत से लोग यहाँ अपने घरानों के लिए परेशान, जो आप लोगों से दूर है, वो अपना बाजू बढ़ा रहा है आपके लिए, आपके घरानों पर, आपकी बेटी पर, आपके बेटे पर, आपके साथी पर, आपके मुश्किल जगहों पर, आपके मुल्कों के उस जगहों में वो अपना बाजू बढ़ा रहा है ऐलान करने के लिए कि वो आपका खुदावन खुदा है, वो आपके लिए जंग लड़ रहा है, वो आपके लिए लड़ रहा है, वो यहां मौजूद है, आपको छू रहा है, और जो आपसे दूर हैं उनको भी छू रहा है, अमन और सुकून ले आ रहा है यीशु के नाम में, 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 यीशु के नाम में। और खुदा के लोगों ने कहा, हमारे पास मुख्तसर सा टाइम है। थैंक यू सो मच कॉयर, थैंक यू म्यूजिशियंस, थैंक यू साउंड, थैंक यू हर बेटे बेटियों के लिए। आपने जो कुछ भी उसके घर के लिए, उसकी बढ़ाव के लिए किया, खुदावंद आपको, आपके घरानों को, आपके कारोबार को, आपकी सारी चीजों को बढ़ाएगा यीशु के नाम में। थैंक यू सन। हर इतवार को हमारी मेन इबादत होती है, इतवार को 1:30 बजे होती है। उसके साथ साथ संडे स्कूल होता है, जो बाइबल स्टडीज बच्चों को सिखाया जाता है। ये बहुत जरूरी है कि हम याद रखें, हम अगर अपना मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहते हैं तो हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं। और इस उम्र में हम जानते हैं उनको स्कूल भेजने के लिए, उनको ट्यूशन भेजने के लिए, लेकिन उन सब चीजों से बढ़कर खुदा का कलाम है, ताकि वो अपने बनाने वालों को जाने, जिसका नाम यीशु है। उसके साथ साथ हर वेडनेसडे को हमारी बाइबल स्टडीज होती है, पावरफुल बाइबल स्टडीज। ये बहुत जरूरी है कि हम सीखे खुदावन को। पूरे बाइबल के अंदर यीशु के चीजों लिखी हुई है, और ये हमारे अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ख्वाहिश नहीं है सीखने का, तो हम रूहानी तौर पर बीमार हैं।
मत कहें कि इस वजह से हम नहीं आ रहे हैं, उसे खुदा को सब पता है, खुदावन हमारे लिए इंतजार कर रहा है। हम जब नौकरी नहीं होती हम दुआ करते हैं कि हमें नौकरी मिले। हम क्यों दुआ नहीं करते कि हम खुदा के घर में आए? क्या खुदा ये नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है। ऑनलाइन बाइबल स्टडीज होती है ट्यूसडे, दिस इज फ्राइडे सर, you have to change the time, it's Friday, huh? You Tuesday also, okay, that's the Urdu Bible studies, and Saturday को हमारी faith foundation होती है, जो हम सीखते हैं खुदा के कलाम। कल हमने सीखा खुदा के कलाम के जरिए मस्सा किसको कहते हैं, मस्सा का मायने क्या है, मस्सा क्यों देता है खुदावंद हमें, हम क्यों चीजों को मस्सा करते हैं। बाइबल मुकद्दस से हमने बहुत सी चीजें सीखी। हम अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं सबक सिखाने के लिए, लेकिन हमने खुदा के कलाम को सेकेंडरी रखा। ट्यूसडे वी हैव अ पावरफुल हिंदी बाइबल स्टडीज, फ्राइडे को हमारी ऑनलाइन इंग्लिश बाइबल स्टडीज होती है, और ये संडे को, ये फ्राइडे को हमने सीखा कि कैसे हम ईमान, हम सबको पता है ईमान आता है खुदा के कलाम को सुनने से, और खुदा के कलाम को सुनने से हमारा ईमान बढ़ता है। लेकिन ये ईमान कौन सा है जिससे पहाड़ हम हटा सकते हैं, हम और आप? पहाड़ ये जिस्मानी पहाड़ नहीं, हमारे हालात के पहाड़ हम कैसे हटा सकते हैं, ये हमने फ्राइडे को इंग्लिश बाइबल स्टडीज में सीखा, जो मैं खुद लेता हूं। मैं आप लोगों को सबको बताता हूं, लेकिन हम बिजी हैं, हमें नहीं पता कब हमें वो चीजें इस्तेमाल होने की होगी। और आज का मौजू है, ये याद रखें, सिर्फ यहीं खड़े होकर हमें चिल्लाना नहीं है। जिस जगह में आप खड़े हैं, आपकी कमजोरी, आपकी कमी, आपकी एंजाइटी, जहां भी आप खड़े हैं, मत ये नहीं कहें कि हमें यहीं खड़ा होना है। आप जहां खड़े हैं, जिस जगह खुदा ने आपको रखा है, जब आप बोलना शुरू करेंगे, कमजोरियां जाएगी, ताकत आपकी आएगी, नामुमकिन जो है वो मुमकिन होने लगेगी। जहां आप खड़े हैं वो आपका जगह है, इसीलिए आप यहां आते हैं, आपको तैयार किया जाता है, क्योंकि उस जगह में आपको मुश्किलात होगी, तकलीफें होगी, मुश्किलात होगी, तो आप क्या करोगे? हालात ऐसी हैं, ये बाप की तरफ से, मां की तरफ से बीमारियां आई थी, ये तो मार्केट की कंडीशंस ऐसी है। कोई चीज खुदावन के लिए नहीं है, कोई चीज नहीं। आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, नेपाल के हो, कहां के भी आप हो, हमें खुदा के कलाम की बेहद और सख्त जरूरत है इन दिनों के अंदर। मैं गया था पाकिस्तान, कराची से मैं वापस आया हूं, क्योंकि मेरा हर साल के अंदर 2 बार फीडिंग प्रोग्राम होता है, यतीम बच्चों को मैं देखता हूं। किसी ने मुझसे कहा, पाल साहब आपने क्यों मुझे बता कर नहीं कहा हम कुछ देना? मैंने कहा, फिर बात वही हो जाती थी कि एक दिन मैंने तस्वीर निकाला यतीम बच्चों का, खुदावन ने बोला डोंट एवर इसको प्रिंट करना, कल आपको नहीं पता वो बच्चा कैसे बड़ा होगा। हमारा कोई हक नहीं है किसी को नीचे गिराने का, हमारा काम है लोगों को बनाना। इसीलिए मियाँ बीवी जब मिलते हैं, जब उनकी शादी होती है, वो इसलिए शादी करते हैं ताकि वो एक दूसरे को बढ़ाए, एक दूसरे को बनाए, उसे शादी करते हैं। और जब लोगों को नहीं पता होता शादियों के बारे में, हम एक को छोड़ते हैं, दूसरा दूसरे को छोड़ते हैं, तीसरा तीसरे को छोड़ते हैं, और हमारी जिंदगी ऐसी चलती है। हर जगह हम तबाही बर्बादी करते हैं। तो मैंने कहा मैं किसी को एडवर्टाइज नहीं करता। बहुत से लोग जैसे फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हैं, इस पे एडवर्टाइज करते हैं, मैं नहीं करता एडवर्टाइज, क्योंकि इतना मुझे पता है जब खुदावन ने मुझे कुछ काम कहा है करने के लिए, वो अपनी मशहूरी चाहता है, मेरी नहीं।
उसकी। इसी तरह हम बढ़ सकते हैं। मत कहें हम मसीह के पास पता नहीं क्यों आए, क्या वजह। आप मसीह के पास इसीलिए आए क्योंकि वो आपको बचाना चाहता था। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। वो हमारा जिंदा खुदा है, मरा हुआ नहीं है, मुर्दा नहीं है। और आज का मौजू है फेथ इज द मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। रूहानी तरक्की बेहद जरूरी है। जिस तरह जिस्मानी तौर पर हमें पता होता है कि हमें उस तरक्की के लिए क्या करना है, हम सब चीजें मालूमात करते हैं। हमारा डाइट क्या होना चाहिए, सोने का कैसा होना चाहिए, वर्जिश, हमारे डंबल्स कितने हमें उठने चाहिए, कितना वेट होना चाहिए डंबल्स का, सोने का टाइम कितना है, हम सब कुछ कर लें। वो करते करते भी बहुत से लोग जो है जिम में ही मर गए गिर के। हार्ट अटैक, स्ट्रेस, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन रूहानी तरक्की, क्योंकि हमारी जंग रूहानी है। इफ समबडी सेज ओह यू नो आई हैव नॉट ग्रोन, आप कैसे बड़े हो गए इस जगह के अंदर? जब हम ठंडे लोगों के साथ यहां से गर्म होके जाएंगे, वो बर्फ तो तुम्हें ठंडा ही करेगा। क्या करेगा? ठंडा करेगा। इसीलिए कल भी मैंने कहा, ऑनलाइन बाइबल स्टडीज में भी मैं कहता हूं, प्लीज जब आप लोगों को स्क्रिप्चर्स दिया जाए, अपने घर पर जाएं, बैठकर सोचें ये बातें जो कही हुई है। हम सबको खुदा किसी के खिलाफ नहीं है। कल मैंने सिखाया पहला सलातीन, उसको पढ़ लें जरा, क्योंकि ताकि आप लोगों को पता चले यू आर इन अ स्पिरिचुअल बैटल। रूहानी जंग में हम, अगर हम खुद ना अपने कलाम को खोलें और खुदावन से हम वो करें, यू विल बी नो मोर। कल मैंने कहा, और जो शख्स भी थे उनके दोस्त वगैरह, आप खुदा को ब्लेम नहीं कर सकते। दे डाइड, जवानी में मर गए वो, और बच्चे यतीम हो गए। I gave them instructions what to do. जब आप कलीसिया में आते हैं, you must be connected to your pastor, not to anybody who's a runaway. पहला सलातीन 13 बाब, ये घर पर जाके जरूर पढ़ना आपने। 1 Kings 13 chapter, प्लीज गो एंड रीड होम। आप हैरान हो जाओगे। Verse number 17. It's a big verse because of that lack of time. ये दो नबियां हैं, दो प्रॉफिट्स हैं। एक पहले वाला नौजवान जिसको खुदावन ने अपने कलाम के जरिए कहा ये रास्ते पे चलने का है, आपने ये रास्ता नहीं चलना है। लिसन वेरी केयरफुली। हमने संडे को सीखा, मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस व्हाई दे हैव हेड फेथ। हेड फेथ, देयर इज अ हेड फेथ। यू कीप लिसनिंग टू द वर्ड, कलाम को सुनते सुनते सुनते, इट्स अ हेड फेथ। बाइबल सेज, जीसस ने कहा, he who believeth from your heart। आप इस पहाड़ से कहोगे ये हट, क्यों बहुत से लोगों की चीजें नहीं हट रही है? आप यहां क्यों आए? किससे मिलने आए आप? हाँ, आप किससे मिलने आए यहां पर? यीशु से। आपको यीशु से प्यार हो जाए। जब ये सारा कलाम जो यहां दिया जाता है, सिर्फ ताकि आप खुदावन यीशु से प्यार करें, उससे लिपट जाएं। लुक व्हाट इट सेज। फिर दूसरे नबी ने क्या कहा?
खुदावंद के जिंदा पाक लाभ में से सलातीन 13 बाब उसकी 17 आयत में, क्योंकि खुदावंद का मुझको यूं हुक्म हुआ है। Son, leave that. Son. Put your concentration on that. Leave it. Thank you. Go ahead. क्योंकि खुदावंद का मुझको यूं हुक्म हुआ है कि तू वहां ना रोटी खाना, ना पानी पीना, और ना उस रास्ता से होकर लौटना जिससे तू जाए। Go ahead. तब उसने उससे कहा, मैं भी तेरी तरह नबी हूँ, और खुदावंद के हुक्म से एक फरिश्ता ने मुझसे ये कहा कि उसे अपने साथ अपने घर में लौटा कर ले आ, ताकि वो रोटी खाए और पानी पिए, लेकिन उसने उससे झूठ कहा। Stop. क्या कहा? नबूवत कर रहा है. He's a prophet. We can't even identify head knowledge. गूगल में बहुत कुछ है, आज यूट्यूब पे बहुत कुछ है, वो हमें सुलाता है। ये ना, मेरी बेटी ने मुझे एक तस्वीर भेजा मेरे व्हाट्सएप पे। अपने घर के अंदर हम थोड़ा से टक टक आवाज सुनते उठ जाते हैं, और उसने कहा, डैडी 3-3, 4-4 स्पीकर्स लगे हुए हैं, आवाज आ रही है, लेकिन बंदा चर्च में सो रहा है। लेकिन यहां कोई नहीं सोता। When you get connected to the wrong kind of, हम नहीं समझते हैं। कोरोना ने लगता है अभी तक हमें कुछ सिखाया नहीं है। आगे देखें अब क्या होगा। सो वो उसके साथ लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया, और जब वो दस्तरखान पर बैठे थे तो खुदावंद का कलाम उस नबी पर जो उसे लौटा लाया था नाजिल हुआ। देखें, फिर से उसको ही कलाम आया, और पता उसको क्या कलाम पहले आया? रीड इट। और उसने उस मर्दे खुदा से जो यहूदा से आया था चला कर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने खुदावंद के कलाम से नाफरमानी की। किससे नाफरमानी की? किससे? खुदा के कलाम से नाफरमानी की। हम रूहानी तौर पर नहीं बढ़ सकते, मसा नहीं आ सकता अगर हम नाफरमानी करते हैं। पाकिस्तान के जो हालात मैंने देखे, मुझे लोग कहने लगे, प्लीज यहां रुक जाओ, हम जगह खरीदेंगे, यहां चर्च बनाएंगे, हम चाहते हैं आप यहां रुक जाए। मैंने बोला, वहां क्या करेंगे हम? जब आप किसी के साथ सलाम दुआ ज्यादा करते हैं ना, आपकी इज्जत कम हो जाती है। यीशु का हालत हुआ। यीशु ने कहा, अपने मुल्क में नबी की इज्जत नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ? गलत आवाज सुनने से। गो हेड। और उस हुक्म को नहीं माना जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दिया था, बल्कि तू लौट आया और तूने उसी जगह जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझे फरमाया था कि ना रोटी खाना ना पानी पीना, रोटी भी खाई और पानी भी पिया, सो तेरी लाश तेरे बाप दादा की कब्र तक नहीं पहुंचेगी। और फिर पहुंचा नहीं पहुंचा? आगे देखें। और जब वो रोटी खा चुका और पानी पी चुका तो उसने उसके लिए, यानी उस नबी के लिए जिसे वो लौटा लाया था, गधे पर ज़ेन कस दिया, और जब वो रवाना हुआ तो राह में उसे एक शेर मिला जिसने उसे मार डाला, सो उसकी लाश राह में पड़ी रही। और अब किसकी गलती है? खुदा की गलती है। खुदा की बातें ये फैला रहा था। नाफरमानी जो है, इट किल्स पीपल,
गेट सीरियस विथ योर लाइफ। ये हमें जो एक ही मौका मिला है जीने के लिए। एक ही मौका। इसीलिए नेक्स्ट सैटरडे इंग्लिश के अंदर सारे आप लोग लीडर्स लोग हैं, आई वॉन्ट टू सी ऑल। ये मेरे खातर नहीं, मैं आप लोग, क्योंकि आप लोग इस वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे। लोगों की मुस्तकबिल, लोगों की तक मत कहें आप यूएई में रह के नहीं आ सकते हैं खुदा के घर पे। लोग कनाडा अमेरिका से आते हैं मुझे सिर्फ मिलने के लिए। मैं बड़ा बोल नहीं कर रहा। जब वो प्लेन पकड़ के आ सकते हैं, सवाल पैदा ये होता है हमें क्या चाहिए हमारी जिंदगी के अंदर। अगर खुदा ने खानदान दिया है, हम क्यों अपने खानदान को खुदा के घर में नहीं लाते? क्योंकि हमें नहीं पता कि यीशु उतरा है यहाँ। हम गाएंगे भी यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे, हम तालियां बजाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, हम चलते हुए जाएंगे, लेकिन हम खुद अपने ख़ानदानों को नहीं लाते। उनको स्कूल जाना है, उनको सोना है, उनका जब वो बीमार हो जाते हैं हम सिर्फ बोलते हैं दुआ। जब आप बच्चे ज़्यादा सच्चे हैं दिल के, और ये शख्स नबी था, ना फरमानी ने उसको। जब आप खुदा की बातों को किसी को खारिश की बीमारी है, मेक दोस चिल्ड्रन प्लीज सिट डाउन। किसकी बच्ची है ये? प्लीज अशर्स, ये आप लोगों का काम है। मेक देम सिट इन वन प्लेस। कभी भी हमें डिस्ट्रैक्ट ना हो किसी चीज के लिए भी। प्लीज मेक देम सिट डाउन। अशर्स, थैंक यू। चिल्ड्रन, बच्चे अच्छे हैं क्योंकि खुदावन बच्चों से बेहद प्यार करता है। हम सारे जंग के अंदर हैं। खुदावन चाहता है हमारी जिंदगियां ईमान की जिंदगियां हों, हम चलें ईमान को। 5 बाब, द बुक ऑफ गलेशियंस। गॉड इज जस्ट टेकिंग मी समवेयर एल्स। आप जब ये पैगाम सुनते हैं, गो होम। आप बर्फ के लोगों के साथ मिलोगे। इफ यू आर नॉट रियली विद द स्क्रिप्चर्स, दे विल ड्राई यू। बहुत से लोगों के कारोबार नहीं बढ़ रहे हैं, हमने दूसरों के हाथों को देखा हुआ। दे आर नॉट आवर सोर्स, गॉड इज आवर सोर्स। ये तकलीफें, परेशानियां हमें इसीलिए आती है ताकि हम अपने खुदावन को देखें। Look what the Bible says. Galatians chapter 5 verse 25. पौलुस रसूल का खत गलीतियों के नाम और उसका 5 बाब और उसकी 25 आयत से हम पढ़ेंगे। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। चलना भी चाहिए। चलने के लिए हमें सीखना जरूरी है। कितने लोग पैदा होते ही हुई चलने शुरू हो गए? मैं तो नहीं हुआ। कोई हवा या? आपको जरा टाइम लगा, धीरे धीरे आप उस अपने घर में बड़े हुए, आपके घर वालों ने आपके ख्याल रखा, आपको खिलाया पिलाया, आपको मजबूत किया। तो हाउ इज इट कि हम अपनी जिंदगियों को जिए और चलना शुरू करें? क्योंकि क्यों अबलीस जो है, जब आप देखें अबलीस नए ऐहदनामे में या पुराने,
वो हर वक्त लोगों के हाथों पर जंजीर बांधते था, पतरस के हाथ के पर, पौलुस रसूल के हाथ पर, सिलास के हाथ पर और उनके पैरों पर, क्योंकि पैर हैं जो आपको आगे ले जाता है, एडवांस करता है। बहुत से लोगों की जिंदगियों में चीजें आई लेकिन आप हासिल नहीं कर सके। बहुत से लोग आगे बढ़े लेकिन उनके हाथ जो है बड़े कमजोर थे और उन्होंने आजाद हासिल नहीं कर सका। एंड वी जस्ट कीप लूजिंग लूजिंग लूजिंग। यीशु उतरा है ताकि आप हारे ना। आपको हारने के लिए नहीं चुना उसने। मत कहें कि खुदा को पता है हमारी तकलीफ है, जैसे वो कहता है मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूं क्योंकि आसमान जमीन की कुव्वत, ताकत, सब कुछ मेरे पास है और ये लो तुम इस ताकत को इस्तेमाल करो इस जमीन पर। यहां बीवी से, बीवी मियां से दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं। इब्लीस कहता है दैट्स अ गुड वन। मियां बीवी को इसीलिए जोड़ा है उसने, किसके लिए? ताकि हम एक दूसरों को बना सकें। औरत बहुत मुख्तलिफ है आदमी से, आदमी बहुत मुख्तलिफ है औरत से। इसीलिए हम दूसरे मुल्कों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। हम उधर भागना चाहते हैं, हम समझते हैं उधर आराम मिल जाएगा। वहां तो जब बच्चा बड़ा होगा तो वो तालीम के अंदर वो कहते हैं तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? मुझे महसूस हो रहा है कि मैं लड़की हूं। मैं महसूस हो रहा है कि मैं लड़की तो हूं लेकिन लड़का जैसा लग रहा है मुझे। चलो भाई लड़का हो जाए, सारम काटन पीटी करो। इब्लीस इतना तेज है जो मैं और आप भी इतने नहीं हैं। इसीलिए हमें उसकी हिकमत की जरूरत है और उसकी हिकमत इस कलाम में से मिलती है। तो हम अगर जिंदा रहें और अगर हम चलें ईमान में, कैसे हमें चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए जब आप आए अपने बाइबल, कौन कहता है हर वक्त कि अपने बाइबल, आप कहते हो ना अपने बाइबल के साथ आए। हम बाइबल के बगैर आते हैं, फिर बाद में जैसे मैसेज खत्म नहीं होता बाहर निकले, यार पादरी साहब ने ऐसा, वो पता है वो ओली कम्युनिटी चाहिए, वो पता है वो ऑफरिंग, वो साउंड, वो यार वो तो बंदा बिल्कुल ऐसे ही है, वो ये, और कुछ बात मुंह से एक बात खुदा की नहीं निकलती। वेरी सैड। इसीलिए मसीह बादशाह बढ़ नहीं रहे और इब्लीस ने लोगों के ऊपर दुख डाला हुआ, बीमारियां डाली, तंगी डाली हुई है। याद है मैंने आप लोगों को लास्ट वीक कहा, डॉक्टर ने कहा कि वो बंदा जिसका एक्सीडेंट हो गया था वो अपने याददाश्त खो देगा। मैं भी उनके साथ मिल सकते था, हाँ यार ये तो मैंने सुना है ये बात, आदमी मर जाते हैं, मैंने देखा है आईसीयू के अंदर ये। मैंने कहा शादीशुदा है? कहने लगा हाँ शादीशुदा है। मैंने बोला बच्चे हैं उसके? बोला नहीं उसने अभी तक बच्चा नहीं देखा, उसका बच्चा होने वाला है। मैंने बोला कैसे वो इब्लीस ये कर सकता है, कैसे कर सकता है? वो इसलिए कर सकता है क्योंकि हम बड़े हल्के हैं। हम प्लेन के अंदर जो है वो पायलट के ऊपर जिसको हम जानते भी नहीं है उस पर भरोसा करते हैं। वो डॉक्टर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, वो हमें इंजेक्शन मारता है और हम बेहोश हो जाते हैं। कर जी जो कुछ तेनों करना है कर ले, आ ले, अपने आप को उसके हवाले कर दे, लो भरोसा कर। इस कलाम पे हम क्यों नहीं भरोसा करते? ये वादों से भरा हुआ खुदावंद है। आप अकेले हैं, आप शादीशुदा हैं, ये वादा जो है आपको कभी निराश नहीं करेगा। बिकॉज आई नो व्हाट दिस वर्ड कैन डू। और वो बंदा सही हो गया। डॉक्टर कहते हैं तो हम तो हैरान हैं, ये मेडिकल हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए बहुत सी बार मेडिकल की हिस्ट्री के बारे में मैं बाद में जानने लगता हूं, पहले नहीं मालूम करता हूं मैं। तो आज हम देखें कि ईमान जो है ये रूहानी तौर पर हमारी तरक्की का जरिया क्या है,
वो है ईमान। रूहानी तरक्की का जरिया क्या है? सब मिलके गए, क्या है? ईमान है। तो अगर आप अपने घरानों को, और आप नहीं आते खुदा के घर में, जाओ खुदा का मस्सा भर हजूरी और कलाम है, उसका नुकसान किसको होता है? Don't tell me I'm not growing. How do you know you're not growing? सबसे पहले अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेथ। समझे ईमान क्या है। तो जब आप आए, आपके साथ बाइबल लेकर आए और बाइबल के साथ एक किताब भी लाए। कितने लोग स्कूल में गए थे किताब के बगैर, और आपने, वो तो ले भी सकते हैं डिग्री, ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, स्कूल के पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि सब चीज आप कंटेन नहीं कर सकते। इसीलिए मीडिया आपका भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग सुनते हैं हमें, और जब ये चीजें क्लियर नहीं होती, वो मुझे कहते हैं भाई साहब प्लीज। मैं चाहता हूं यहां जो मीडिया अगर कोई है, हमें हमारी मदद कर सकता है और बेहतर कर सकता है इसे और फैलाने के लिए, ये भी एक मिनिस्ट्री है आपके लिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले समझना मस्सा को। व्हेन यू डिफाइन फेथ, जब ईमान के जो है आप डेफिनेशन देखते हैं, ईमान जो है हमें यकीन से उम्मीद देता है। यकीन से उम्मीद देता है। कितने लोगों को पता है उम्मीद के जरिए, हम कहते हैं ना, कहावत है, उम्मीद के जरिए क्या जिंदा है? सारी चीजें जिंदा है। तो ईमान जो है हमें उम्मीद देता है, हमारे अंदर ये यकीन डालता है, कन्विक्ट करता है हमें, ये फर्म बिलीव खुदा की सच्चाई को। जो बहुत सी चीजें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हम परेशान होते हैं, हम सो नहीं सकते, सपनों में बुरी बुरी चीजें आती है, क्योंकि हमने वो चीजें सीखी है बुराई की सिर्फ। और इब्लीस क्या करता है? सिर्फ बुराई ले आता है ताकि हमारी जिंदगियों में डर और खौफ आए। सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फेथ इज इट गिव्स यू होप। सेकेंडली, ईमान जो है ये एक तोहफा है। किसके तरफ से? खुदा के तरफ से। किसके तरफ से? खुदा के। ये ईमान जो है हम अपने आप से जनरेट नहीं कर सकते, हम अपने आप से इसे बना नहीं सकते। ये ईमान मुझे, आपको और बहुत से लोगों को एक तोहफा है जो खुदा के तरफ से दिया गया। हालेलुया। और क्यों हमें यह तोहफा दिया गया? यह तोहफा ईमान का इसलिए दिया गया है ताकि मैं और आप खुदा पर ईमान रखें, ताकि मैं और आप ये खुदा के वादों के पर ईमान रखें। और इसलिए उसने मुझे और आपको तोहफा दिया। मत कह हमें पता नहीं क्या हो रहा है, चीजें अच्छी नहीं हो रही है, सब चीजें बुरी। आपका ईमान को जगाएं। हफ्ते को हम हर जगह घूम जाएंगे, लेकिन संडे जब आता है हम बीमार हो जाते हैं। क्यों होते हैं हम बीमार? तो ईमान है एक तोहफा है कि हम उसके पर विश्वास रख सकें, उसके वादों पर। तूने वादा किया, ईमान क्या है? ये एक रिस्पॉन्स जो खुदा ने मुझसे और आपसे वादा किया। अब ईमान आता कैसा है? क्या सुनने से? वो खराब था, तेरे आने से कुछ नहीं हुआ, ओ तेरी तूने कैसे ईमान आता है? तो आप अगर किसी से बात करोगे जिसका ईमान बढ़ाना है, तो क्या बात करोगे?
इट्स टाइम वी लर्न सम थिंग्स। जब यहां से उतरे तो और ये ईमान बढ़ता रहेगा जब हम खुदा के कलाम के साथ इंगेज करेंगे। इसीलिए आप इबादत में आते हो, इसीलिए आपका खानदान इबादत में आता है, इसीलिए आप किसी को दावत देते हैं खुदा के कलाम में आने के लिए। और ये कलाम के साथ हम आमीन कहते हैं। जो बीमार हैं यीशु नाम में शिफा पाएं, हम आमीन कहते हैं। जिनके पास रोजी नहीं, बेकार हैं, वो माली हालात में, मुश्किलात में, जब हम कहते हैं यीशु नाम में काम, आप आमीन कहते, आप जुड़ते हैं इस कलाम के साथ। तो ईमान क्या करता है? उम्मीद ले आता है। तो ईमान किसने दिया हुआ है? और ये क्या है? सब मिलके गए, क्या है? खुदा का तोहफा है। क्या है? और ये तोहफा क्या करता है? हमें उस पर विश्वास लगाता है, उसके वादों पर विश्वास लगाता है। और ईमान क्या करता है? हमारा ईमान बढ़ाता है। इसके साथ हम मिल जाते हैं। अगर हम बीमार हैं, कहे नहीं, खुदावन तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। अपने मुंह से दोहराते रहे खुदा के वादों को। हम बीमार हैं, हम तंगी में हैं, हम मुश्किलात में, या बलिस कहेगा मैंने पता है, मैं नहीं पाया ये। वेरी गुड, तुम मुझे प्रमोट कर रहे हो। उसके साथ साथ अब इस ईमान का रोल क्या है हमारी रूहानी तरक्की में? इसका क्या काम है? हम कैसे रूहानी तौर पर मजबूत हो सकते हैं? अगर आज खाने में जायका नहीं है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हैं? ये सारे सोच रहे हैं। क्या कहा आपने? नमक। नमक का मकसद क्या है? क्या करना है? ये ईमान का मकसद क्या है? क्या रोल करता है ये हमारी जिंदगियों के अंदर? ये हमारा बुनियाद है रूहानी तरक्की का। क्या है ये? बुनियाद है। कितने लोगों ने बिल्डिंग बनाया है बुनियाद के बगैर, हवे के अंदर? नोबडी। आपको बुनियाद की जरूरत है। तो ईमान क्या है? बुनियाद है। इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट हमारे ये सफर के ऊपर। याद है हमने 5:25 गलेशियन की किताब पढ़ा है। हम ईमान में चलें, ये हमारे सफर के अंदर इसकी जरूरत है। जब आप मसीह को अपनाते हैं, इसके बगैर नामुमकिन है जो हम खुदा को खुश कर सकते हैं। पता है बहुत से लोग मसीह में नहीं हैं और मसीह के शख्स के साथ कोई भी हो जब शादी करते हैं वो क्यों नहीं बढ़ते? क्यों उनका ईमान नहीं बढ़? क्योंकि वो ईमानदार जो है वो ईमान से नहीं चलता, ईमान की बातें नहीं करता, ईमान की बातें नहीं सुनता। हम बैठ के दुनिया जैसा अभी भी हम वैसे ही हैं। तो कैसे वो शख्स मसीह पर ईमान रखेगा? हाउ विल ही ग्रो ऑन दिस जर्नी? उसके साथ साथ ईमान हमारी जिंदगियों में एक फर्क लाता है, तब्दीली लाता है। जिस तरह हम ईमान में बढ़ते रहें, हम ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे, हम मसीह जैसा बनेंगे। कैसे बनेंगे? मसीह जैसा बनना शुरू हो जाएंगे। हमारे किरदार में, हमारे कॉन्डक्ट में एक फर्क आएगा। आप वैसे नहीं बात करते, भाई कौन हो तुम? आपके कॉन्डक्ट में एक फर्क आएगा, आपके बोलचाल में एक फर्क आएगा, आपके बैठने में, उठने में फर्क। स्कूल में जब जाते हैं तो स्कूल वाले क्या सिखाते हैं? दैट्स अ कॉन्डक्ट you'll change. You'll change our conduct. हम वैसे नहीं रह सकते जैसे हम घर में रहते हैं। पता चला सामान उठाया, दीवार पे मार दिया,
स्कूल में कोई कर सकता है ऐसा? मैंने तो नहीं किया। आप स्कूल के हेड हैं, आपको पता है, यू ऑल चेंज आवर कंडक्ट, हमारा कैरेक्टर चेंज होता है। तो ईमान क्या करता है? हमारे कंडक्ट को चेंज करता है, हमारे कैरेक्टर को चेंज। बॉस से शौहर हो या बीवी हो, अगर आप ईमानदार हैं तो आपका साथी आपको देखकर यीशु से प्यार करेगा, और कोई चीज से प्यार नहीं कर सकता वो। कि मसीह कौम में ये हम उसकी बुराई, इसकी बुराई, उसके। पता है वो लड़की जो 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 इंडिया के अंदर मुझे किसी ने भेजा, उसका जमीमा, इट डजंट मैटर हु इज इंडियन हु इज पाकिस्तानी, हमें वो प्लेटफॉर्म दिया सिर्फ यीशु को बोलने के लिए। इंडिया जीत गया, पाकिस्तान को मार रहे हैं, पाकिस्तान जो वो हो गया उसको। वेयर डिड यू लर्न दिस फ्रॉम? मेरे टाइम पे क्रिकेट ऐसा नहीं खेला जाता था। हम मसीह कौम की किरदार, हिसाब लगाएं वीडियो पे, कोई पोस्ट कर दे हमारे किरदार को, तो बताओ ये मसीह है। इट्स अ शेम। मेरे बाप ने एक बात मुझे बोलकर 19 साल की उम्र में यहां भेजा था। पहले वो नहीं भेज रहा था मुझे, उसने यहां भेजा, क्या बेटा मेरा नाम तेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, सेबेस्टियन। बोला तूने उस कोई चीज किया, किसी ने कुछ बोला, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर किसने कहा ये मसीह है, बोला उस वक्त मुझे बहुत दुख होगा। हमारी जिंदगियों पे मसीह लिखा हुआ, हर एक क्या जान ले, हमारा किरदार, हमारा कॉन्डक्ट चेंज नहीं होता, और हम बोलते हैं मसीह है। उसने इतनी खूबसूरत बात की कि सब कुछ ये सुन। और मजे की बात यह थी, उसने कहा मेरे अंदर से खुदा का कलाम चल रहा था। आप इंडियन हो, आप पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, आप खुदा का कलाम अपने अंदर रखें, और उसकी वजह से सारे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, गोरे भी बाइबल पढ़ने लग गए। थोड़े लोग आमेन बोल रहे हैं। चेंज योर कॉन्डक्ट। ईमान इसीलिए दिया गया, ये हमारी जिंदगियों में एक फर्क लाता है। उसके साथ ये हमें फलदार बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है? कितने लोग फलदार बनना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएं कि मैं फलदार कारोबार में फलदार बनना चाहता हूं, शौहर बीवी फलदार बनना चाहते हैं, हम माँ बाप फलदार, हमारे बच्चे फलदार बने, हम सब फलदार बनना चाहें। कैसे हम फलदार बने? ईमान हमारी जिंदगियों में फलदार। और फिर हम चर्च नहीं आते। जब आप चर्च नहीं आएंगे, वेडनेसडे को पावरफुल, you know, that day you taught a powerful subject. क्या हो गया आपकी कढ़ाई को? अच्छा टाइम है आपका। I like to pull his leg. Oh my God, I sense his anointing. Oh Jesus. आगे चलें? बस ये स्टार्टर था, सही कहा आपने। लेकिन अब इस ईमान को, पता है बहुत से लोग, जब आप डबल रोटी को 1-2 महीने तक छोड़ दोगे, वो कैसे आएगा? टेस्ट हो जाएगा या कलर चेंज करेगा? हाँ, विल बी अ चेंज। अगर पानी है, यू आर अ फिजिक्स टीचर ना, मैथ्स मेरी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मेरा था वो मैथ्स था। लेकिन क्या करूं, मुझे टेक्निकल ड्राइंग के अंदर आई हैड टू डू ऑल द मेजरमेंट्स। सो हमें जब जर्मनी के लोग और अमेरिकन लोग सिखाते थे, मैथ्स वाज वन सब्जेक्ट, इट वाज वेरी वेरी। बट माय ब्रदर्स विक्टर, मर्विन, मैथ्यू, यार क्लास है उनका, मैथ्स का क्लास है उनका। ईमान का मकसद क्या है? वो हमारा बुनियाद है। क्या है? किसकी बुनियाद है? रूहानी तरक्की की। लर्न टू टॉक टू पीपल व्हेन पीपल से। उसके साथ साथ ये हमारी जिंदगियों को बदलता रहे, एक किरदार बनेगा। हम ईमान लगाने वाले लोग हैं, हम स्ट्रेस नहीं लेने वाले, डिप्रेस नहीं होने वाले हम। उसके साथ साथ ये ईमान हमारी जिंदगियों में फलदार हमें बनाएगा। आगे
इसका ख्याल रखना हमारी अभी जिम्मेवारी है। डोंट से, पता है क्यों बहुत से लोग ईमान 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 कर, इसका ख्याल भी रखना है आपने। क्या रखना है? क्या रखना है? ख्याल रखना है। मत्ती की अंजील 4 बाब और 4 आयत। इसीलिए इस ईमान को हमें रोटी खिलानी है। क्या खिलानी है? गो हेड, पढ़ें। होली कम्युनियन के लोग तैयार हैं? गो हेड। मत्ती रसूल की अंजील उसका 4 बाब और 4 आयत से पढ़ेंगे। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो इसका मतलब, इसका ईमान का ख्याल रखना मेरा और आपका क्या है? जिम्मेवारी है। क्योंकि कैन यू चेंज इट सर? क्योंकि आई वांट टू गो फास्ट बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। इस ईमान को आप मजबूत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ताकतवर बना सकते हैं इस ईमान को। मत कहें कि आज से 10 साल एक खुदा का खादम था, आप भी खुदा का खादम और खुदा के खादमन हैं। आप भी मजबूत हो सकते हैं, लेकिन आप चर्चों को मत तोड़ें। ये देखें, हाथ देखें, लोग बस चर्चों को तोड़कर 10-15 लोगों को यहां से ही लेके जाते हैं, वहां से फिर यहां लेकर आते हैं, वहां से वहां ले जाते हैं और कहें हम कलीसिया के लिए काम कर रहे हैं। डोंट डू दैट। आपने उस नबी का देखा ना कैसे मर गया वो? लिसन टू समबडी जो खुदा पाक की रूह की आवाज सुनता है। आई एम सपोज टू लिसन टू हिज वॉइस, सो विथ एवरीबडी। जब यीशु आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे उसको? उसकी आवाज से। अगर आप बैठकर यू डोंट ट्रेन टू लिसन टू हिम और दुनिया की आवाज आप सुनना चाहते हैं, you'll miss। तो दूसरी चीज, उसे मजबूत कैसे कर सकते हैं? दुआ के साथ। तीसरी चीज, डेली वर्जिश करें। या है मैं बहुत से लोग आपको वर्जिश की बेहद जरूरी है और है हमारे पास यहां बॉडी बिल्डर्स वगैरह हैं, हमें वर्जिश की जरूरत है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम वर्जिश करें, एक्सरसाइज। ये ईमान सिर्फ समझना काफी नहीं है, ये जीना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को पता है जीने के लिए अगर डॉक्टर ने कह दिया है आपने चीनी नहीं खानी है, तो जब कोई पूछेगा चाय बना, चाय ले आना लेकिन चीनी नहीं डालना उसके अंदर। इसको संभालना हमारी जिम्मेवारी है। प्लीज जब यहां से आप जाएं, अपने घर पर जाएं, बैठें, प्रैक्टिस करें जो आज आपने सीखा, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में एक इंपैक्ट लाएंगे आने वाली जनरेशन में। रूहानी तौर पे बढ़ने के लिए फेथ विल ब्रिंग एन इंपैक्ट इन यू। आपको यकीन ले आएगा वो ईमान। दुनिया पे आप गालिब होंगे और इसकी आखिरियत क्या होगी? आप अपनी जिंदगी खुदावन के साथ गुजारोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने लोग खुश आप यहां आए? खुदावन ने आप सिखाया आपको। यहाँ 4 लोग हैं। आप जब सवेरे उठते हैं, आप उठ नहीं सकते, आपकी कमर झुक जाती है और एक साइड पे आप नमनेस फील करते हैं अपने टांग के अंदर। 4 लोग हैं यहाँ पर। खुदावन का शिफा हासिल करना शुरू कर। आप अगर हैं तो अपने हाथों को मत शर्मा। फिर आकर पास्टर साहब हम शर्मा रहे थे, ये आपके लिए खुदा उतरा है। सीने में जलन आपकी, खुदावन आपको उससे आजाद कर रहा है। सीने में दर्द होता है आपको, खुदावन अब उसको दर्द से आपको आजाद कर रहा है यीशु के नाम में।
उंगलियों में खारिश और निशान आए हुए, आई rebuke that spirit to come out and leave। यीशु नाम में छोड़ इन लोगों को, इनके हाथों पर कामयाबी मांगता हूं यीशु के नाम में। आपकी आंखों में तकलीफ होती है, आप बराबर देख नहीं सकते हैं, धीरे धीरे जो है चीजें जो है धुंधला सा नजर आने लगा, you cannot see things very properly। I pray that you will in the name of Jesus। बहुत से लोगों की चीजें जो रुकी हुई हैं, शादी हो गई, औलाद हो गई, कारोबार हो गया, बढ़ नहीं रहा, आज यीशु के नाम में वो बढ़े। हर रुकावटें यीशु नाम में पीछे हटे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और खुदा के लोगों ने कहा, मिस्टर एंड मिस, और किसी की शादी की सालगिरह है यहां पर? जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। खुदावन इनके लिए हम दुआ करते हैं, शुक्रगुजार है खुदावन इनकी जिंदगी के लिए, जिनको तूने जोड़ा है खुदावन, ये तेरी मर्जी है, मियाँ और बीवी। और इस तोहफे के लिए भी शुक्रगुजार हैं, जिंदगी और अपनी जिंदगी मांगते हैं। और बहुत से लोग जो यहाँ मौजूद हैं और बहुत से जो सुनने वाले हैं, उनकी भी अगर शादी है, उनके लिए भी खुदावन तेरी बरकतें मांगते हैं, जिंदगी और अपनी जिंदगी यीशु के नाम में। और खुदा के लोगों ने कहा, जोरदार ताली यीशु को दें। याद रखें, मैं हदिया और ये ऑफरिंग्स नहीं कहता, बीज कहता हूं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ये पैसे को बीज कहता है। क्या कहता है? कितने लोगों को पता है खेती बाड़ी करने वाले बीज के बगैर आप कोई चीज उगा नहीं सकते? हेलो, अपनी बीज अच्छी सी अच्छी हाथों में रखें। हर महीना जब आपको तनख्वाह मिलता है उसमें से निकालें। ईमान आपको देने में यकीन रखेगा कि जो कुछ हमारे पास है ये उसका दिया हुआ। और जब हम नहीं देते, डोंट एवर अलाउ द बैग टू गो एम्प्टी। ये मेरा काम है आपको बताने। मत कहें ओ मेरे लिए दुआ करें। अगर दुआ करते हैं, लोगों को जॉब्स मिल जाता है, कारोबार, उसके बाद वो कलीसिया से गुल हो जाते हैं। नीचे भी हमने मिला फैमिली को, उनको औलाद नहीं हो सकता था, they couldn't have children। 2 बड़े बड़े बेटे हो गए। आपको मिलाया मैंने, उसके बाद फिर खुदा के घर में नहीं आते, फिर हम अपनी मर्जी करते हैं। लिसन टू योर फादर। अच्छा से अच्छा बीज खुदा की खेती में डालें। मैं इसीलिए कह सकता हूं बिकॉज व्हेन आई डू इट, दैट्स अ वे। अगर आप उस बैग को खाली जाने देंगे तो फिर यू कैन नॉट बी ब्लेस्ड, नो वे। जितना भी दुआ कर लें, कितना भी रोजा रख लें, आपका एक मकसद है खुदा का देना आपको, और आपको पता होना चाहिए ये मकसद से मैं अंजील को फैला रहा हूं। खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तू हमें देता है ताकि हम दें, और तू दाब दाब के देता है खुदावन, और लोगों के जरिए तू हमें देता है। तो ब्लेस करना ताकि कोई शख्स या बेरोजगार ना रहे, ना उनका कारोबार किसी किस्म से भी कम हो, ना कोई घराना किसी चीज में भी। अगर अबलीस ने कोई चीजें भी चुराई है, यीशु नाम में, लेट दैट कम बैक इन जीसस नेम। इन सब के लिए तेरी खिदमत मांगते, ब्लेस करना है इन्हें, अपने लहू में छुपाए रखना तेरे यीशु के नाम में, यीशु नाम में। गो अहेड सर। Oh, it is her birthday? Huh? 7th of November.
Look at her, how pretty she is, you know. When you look at her snap, जब मैं डॉक्टर के पास आया था, her shape was very different. How pretty she is growing. मेरे नवासे ने पता क्या कहा गाड़ी के अंदर, मुझे कहने लगा, नाना सबसे अच्छा जो महीना है वो नवंबर का है। मैंने कहा यार मैं तो अक्टूबर में पैदा हुआ। बोला नो, आई सेड व्हाई इट इज सो गुड। वो कहने लगा नवंबर इसीलिए क्योंकि नवंबर में मेरा बर्थडे। मैंने कहा तेरा ही? बोला हाँ, मैं बहुत फेमस आदमी हूं। We have how much time, sir? We have to go for the communion quickly. Come, son. Come, son. तेरे लहू से खुदावन हर दिल, हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी Father, I pray for the life you have given her in the name of Jesus. May she grow knowing you more in Jesus' name. तेरे लहू से खुदावन, Bless you, Father. I तेरे pray. लहू से In the name of Jesus. खुदावन, Shoko raba 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 हर एक raba. दिल भी I will make you shine and I will make you famous, says the Lord. I will make you in the name of Jesus. I will make your name great, says the Lord. यीशु तू I will प्यार lift का your name दरिया in the name of है, Jesus. Every और delay you will forget सच्चाई का with the रास्ता speedy है। power of the Holy Spirit coming upon you now in the name of Jesus. There goes the anointing. अब दी जीवन हर एक को, अब दी जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले, बोलो तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे बरसे तेरी हजूरी का बादल जोर से बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, हो बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में यीशु, हर एक दिल में यीशु, रूह की आग लगे, तेरी हजूरी का बादल जोर से। खुदा बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं जो तेरी खिदमत और सेवा करते हैं। तू ब्लेस करना तेरे यीशु के नाम में। मेरे पीछे सब मिलकर दुआ करें से खुदा बाप हम ईमान लाते हैं यीशु पर जिसे तूने भेजा है, जो हमसे बेहद प्यार करता है। मेरे खातिर उसने जान दी, स्लीप पर, गेत्सेमनी से, कैलवरी से अपना लहू बहाया, एक कीमत दी और हमें खरीदा। हम ईमान लाते हैं कि यीशु के खातिर आज हमारा एक नाम है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें यतीम नहीं छोड़ा, पाक रूह की मदद हमारे लिए भेजा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ये खुदा की मर्जी है। और जब आप ये मेज में शामिल हो, अफसोस में नहीं, खुशी में। किस तरह खुशी? एंड प्लीज छोटे बच्चों को मत दें, क्योंकि ये प्रसाद नहीं है। जब वो बड़े होंगे तो वो अपने वक्त पर मसीह को जानेंगे और फिर शामिल होंगे। प्लीज गिव सम। आमेन, हालेलुया।
यीशु का लहू ये ऑफरिंग में डालो। मेरी शिफा है। थैंक यू होली स्पिरिट, ब्लेस यू। एक मिनट मुझे इसके लिए दुआ करने दो। खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन हर ज़हन और सोच यीशु के नाम में, I rebuke every work of the enemy। यीशु के नाम में healing to flow। यीशु का लहू मेरी शिफा है। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाए जाए लहू का धारा। ये राहते दिल मेरा कफारा, ये लेंगे जाए लहू का धारा। वहाँ ये सबके लिए बहा है, वहाँ ये सबके लिए बहा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी बका है, मेरी तसल्ली मेरी बका है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू हर एक को रोटी मिला है। इस रोटी को अपने सीधे हाथ पर ऊपर उठाएं। हर एक शख्स आसमान पर अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएं। मत्ती की अंजील 26 बाब और उसकी 26 आयत हम पढ़ते हैं। तवज्जो से सुने। गो हेड। खुदावन के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 26वां बाब उसकी 26वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शिगिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। आमीन। आया में से तोड़ें और सब साथ मिलकर खाएं। हर बीमारियों से आजाद हो यीशु नाम में, हर बीमारी से। थैंक यू सर। आमीन। इस प्याले को दोनों हाथों से पकड़ें। याद रखें, जब आप इस प्याले को दोनों हाथों से पकड़ते हैं तो बाप आपको एक हाथ से पकड़ता है, आसमानी बाप, और यीशु आपका बचाने वाला आपको दूसरे हाथ से पकड़ता है, ताकि आपको कहां भी ठोकर ना लगे। इसीलिए सबसे ज्यादा कीमत सोने चांदी से ज्यादा है वो उसका लहू है जो उसने आपके लिए बहाया है। गो हेड। इस तरह उठाएं। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। आमीन। आए हम सब साथ मिलकर इसे पिए। शुक्र है खुदावन। खुदावन इन सारी दरखास्तों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं।
कि इन्होंने ईमान से लिखा है प्रेयर रिक्वेस्ट, जिस मुल्क से भी लिखा है खुदावन हम तेरे कलाम को भेजते हैं, जायद यीशु के नाम में वापस आए आईसीयू से, हर आंखों की ऑपरेशन, आई प्रे लेट हीलिंग फ्लो इनटू देयर लाइफ। सरफराज के लिए अच्छी सेहत मांगते हैं और उनके फाइल खोले खुदावन, तू लोगों को जोग्राफिकली लेकर जाकर ब्लेस करता है, और फरहान गिल के घर के लिए भी तेरी बरकत, अमन और सुकून मांगते हैं खुदावन यीशु के नाम में। और खुदावन ने कहा आप सबको बरकतें दी यीशु नाम में। आज उसने तोहफा दिया आपको ईमान का, ईमान को बचा के रखें, ईमान को संभाल के रखें, और सारी चीजें आज आप बीमार हो, मुश्किलात में हो, चंद लम्हे ले अपने खुदावन से शुक्रगुजारी करने के लिए कि उसने उतर कर आपको ब्लेस किया हुआ। हर एक शख्स अपनी आंखें बंद करें, कब सर चल लम्हे शुक्रगुजारी, बिकॉज़ वी रन आउट ऑफ टाइम, वी रन आउट ऑफ टाइम। प्यारे खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस अजीम मौका के लिए जब आज तेरी हुजूरी में हमने वक्त गुजारा, तेरी आवाज़ को सुना खुदावंद, और आज जब हमने सीखा कि हम किस तौर से ना सिर्फ ईमान को पा सकते हैं बल्कि इस ईमान को अपनी जिंदगी में कायम रख सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं, और खुदावंद किस तौर से हम इस ईमान से खुदावंद हम पुरअसर लोग बन सकते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आज इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि हमने तेरे इस बेटे की कुर्बानी को याद करते हुए खुदावंद तेरी मेज में शरीक होकर इस मैं को लिया, इस रोटी को लिया खुदावंद। तेरी ये कुदरत तेरे लोगों की जिंदगियों में जारी रहे खुदावंद, ठहरी रहे और बढ़ती चली जाए खुदावंद। और खुदावंद मिन्नत करते हैं कि हम तेरे लोग तेरे नाम से जो पहचाने जाने वाले हैं खुदावंद, सिर्फ इतवार नहीं बल्कि खुदावंद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को तेरी इसी हजूरी को, तेरी इसी खुदावंद इज्जत को अपने दिलों में कायम रखते हुए अपनी जिंदगियों को गुजारें। तेरी इसी इज्जत के साथ खुदावंद तेरे साथ जुड़े रहें और तेरे इसी खौफ में, तेरे इसी रोशनी में खुदावंद अपनी जिंदगियों को गुजारते रहें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत इस कलीसिया के साथ, इनके घरानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।